भगवान इस पृथ्वी पर जब भी आते हैं, जिस रूप में भी आते हैं, आप अपने परिवार को तो बदल सकते हैं, किसी के अहंकार को नहीं रहने देते। एक शब्द माहौल बदल देता है, एक शब्द। जो भी भगवान ने तुम्हें दिया उसका अभिमान मत कीजिए। अगर आप ऐसा न कर सके तो बड़ा होना भी धिक्कार ही है। ऐसा बड़कपन किस काम का कि जो तुम छोटों को छाया भी न दे सको। भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर किस लिए आते हैं? भगवान इस पृथ्वी पर जब भी आते हैं, जिस रूप में भी आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। लेकिन हम सनातनियों ने समझ लिया है कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, नुकसान होगा, भगवान आ जाएंगे। भाई देखो, कुछ काम तो हमको भी करना चाहिए। अगर पिताजी नहीं है तो पिताजी का कार्य हमें भी करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि भगवान आए, बार बार भगवान ही आए। क्यों आए? हम भी तो कुछ करें। हम ये नहीं कह रहे पूरे समाज को आप धर्मात्मा बना दो, कम से कम अपने परिवार को तो धर्मात्मा बना लो। इतना तो हमारे हाथ में है। आप पूरे देश को नहीं बदल सकते, आप अपने मोहल्ले को भी नहीं बदल सकते, आप अपने परिवार को तो बदल सकते हैं। सनातनी हो, अपने परिवार में तो सनातन संस्कार अपने परिवार में तो आप ला सकते हो, और इतना तो आपको लाना ही चाहिए। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़े, और जोर से बोलना पड़े। लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? भगवान एक कार्य और करते जो भगवान को कतई पसंद नहीं है, गर्भ आहार। भगवान किसी के अहंकार को नहीं रहने देते। भगवान से प्रेम करने वालों को यह बात गांठ मार के रखनी चाहिए, आपको अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए। अगर आप अभिमान करते हैं, हो सकता है आज माहौल आपके फेवर में हो, लेकिन माहौल को बदलने में सेकंड नहीं लगता है। एक शब्द माहौल बदल देता है, एक शब्द, एक घटना नहीं, एक शब्द माहौल बदल देता है। इसलिए जो भी भगवान ने तुम्हें दिया उसका अभिमान मत कीजिए। भगवान ने जो दिया है उसका सदुपयोग कीजिए। और मैं तो कहूंगा, आपके पास जो भी कुछ है उसको सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन की रक्षा में, अपने परिवार के जीवन की रक्षा में, अपनी संस्कृति की रक्षा में और अपने धर्म की रक्षा में ही उसका पूर्ण प्रयोग करना चाहिए। पूर्ण प्रयोग। धन है तो, बल है तो, रूप है तो, जवानी है तो, पद है तो, प्रतिष्ठा है तो, ज्ञान है तो, आपके पास जो भी कुछ है उसका प्रयोग धर्म की रक्षा, परिवार की रक्षा, अपने शरीर की रक्षा के लिए करना चाहिए। दीनहीनों की सेवा के लिए करना चाहिए। अगर आप ऐसा न कर सके तो बड़ा होना भी धिक्कार ही है। हमारे संतों ने कितने गजब की बात लिखी है। बड़े भय तो का भय जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे ते दूर। तुम बड़े हो भी जाओ तो कौन पूछता है? ऐसा बड़कपन किस काम का कि जो तुम छोटों को छाया भी ना दे सको। और आज यही बड़कपन है, यह अभिमान है। अच्छा, इसे सुनना भी नहीं चाहते हम सिर्फ चमचागिरी करना चाहते हैं, हम सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। हम जहां जाएं वहां हमारी वाह वाह हो। वाह वाह करने वाले चमचे होते हैं, तुम्हें नरक में ले जाएंगे। लेकिन तुम्हारे मुंह पे तुम्हें सत्य बताने वाला तुम्हारा वेल विशर होता है, सही माने में शुभचिंतक होता है। और वो शुभचिंतक तुम्हें गिरने नहीं देना चाहता, इसलिए चाहता है कि तुम वहां बने रहो, तुम्हें बताए कि तुम में ये कमी है। इस कमी के कारण अरे रामचरितमानस में सुंदरकांड में बहुत अच्छी बात लिखी है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भाई आस, राज धर्म तन तीन कर होय बे गई नास। गुरुजी मीठा बोले चेला का धर्म नष्ट हो जाएगा। वैद्य अगर मीठा बोले तो शरीर नष्ट हो जाएगा। और मंत्रीगण अगर चमचागिरी करने लग जाएं तो राजा का राज्य नष्ट हो जाएगा। कोई बचा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। राधे राधे बोलना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, और जोर से। इसीलिए
कहा गया है कि हमें अपने किसी भी चीज का सदुपयोग करना चाहिए, मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, अहंकार रहित होकर धर्म की सेवा में लगे रहना चाहिए। बोलो राधे राधे।